हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 14th जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक हमने कांवड़ यात्रा की बात की थी 12th जुलाई को भी। तो उत्तराखंड ने डिसाइड कर लिया कि वो सस्पेंड कर रहे हैं इस साल की कांवड़ यात्रा। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि पिछले बार भी ब्लेम लगा था गवर्नमेंट के ऊपर, एलिगेशंस लगे थे कि जो सेकेंड वेव आई है ये कुंभ मेला जो ऑर्गेनाइज किया गया। तो इस बार उत्तराखंड ने, हमने 12th जुलाई को देखा था क्या होती है कांवड़ यात्रा क्या नहीं। तो इस बार उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, जैसे हमने यूपी की टू चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी की बात की थी। हमने कहा था कि देखिए, आपको जब तक प्रॉपर एडिटोरियल नहीं आता है, हम इसके कुछ कुछ पॉइंट्स डेली के नोट करेंगे। तो ऐसे ही आज भी जो एक एडिटोरियल पे आया तो प्रॉपर नहीं आया है, मगर हम उसमें से दो पॉइंट्स उठा सकते हैं कि स्टडीज़ बताती हैं जो कोर्सिव मेजर्स होते हैं ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल, और इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है पॉपुलेशन कंट्रोल पे। और बल्कि जो हम पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम्स लाते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं, इससे क्या होता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, जो अलाउ करती है फैमिलीज़ को टू एम्पावर वुमेन, उनको एजुकेट कराने में हेल्प करती है। और उससे क्या होता है, जब वो एजुकेट हो जाती हैं, एम्पावर हो जाती हैं, इन इवेंचुअली जो है फर्टिलिटी रेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। ये एक रैशनल चॉइस हो जाती है, आपको दोनों में से क्या अपनाना है। ठीक है, उसके बाद एक एडिटोरियल पे था। देखिए, ये मे बी और मे नॉट बी वाली बात है। डिलिमिटेशन आपको पता है 2026 से हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि डिलिमिटेशन ना हमेशा ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाएगा डिलिमिटेशन। तो डिलिमिटेशन में अब आपको ये देखना है कि अभी हमें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या फॉर्मूलाज अपनाएगी फॉर डिलिमिटेशन। बट अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिलिमिटेशन होगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन में के हिसाब से ही अगर डिलिमिटेशन गया, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उस चीज़ को आप ये बात कर सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस देखे जाएंगे इन 2026। अगर कॉम्पोजिशन जो लोकसभा की जो चेंज होगी, डिलिमिटेशन अगर हुआ पॉपुलेशन के हिसाब से, आपने ऐसे लिखना है। क्योंकि हम 1976 से देख रहे हैं, जो सीट्स हैं लोकसभा की, वो 1971 सेंसस के हिसाब से फ्रोजन कर दी गई थी, फ्रीज कर दी गई थी। 1971 का जो सेंसस आया था उसके बाद से वो सीट्स को चेंज नहीं किया गया है। प्राइमरी रीज़न क्या था कि अनइक्वल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी अमंग स्टेट्स। क्योंकि इंडिया की जो हाईली डेवलप्ड और प्रॉस्परस स्टेट्स थी, वो सक्सेसफुल रही थी फैमिली प्लानिंग में। बल्कि और दूसरा क्या था, दूसरी तरफ जो पुअर स्टेट्स थी ना, वो एक्सपैंड हो ही जा रही थी, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। आप देख सकते हैं यूपी बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट 3.1 और 2.9 है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई, और जो थोड़ी प्रॉस्परस स्टेट्स और सक्सेसफुल स्टेट्स थी, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली। तो ऐसा क्या है कि जो फ्री, अगर ये फ्रीज हटा दिया गया और लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से हुआ, तो इंडिया की जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट्स हैं, वो उनको पनिश होना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली उनकी पॉपुलेशन कम होगी, तो उनको एक सीट्स कम मिलेंगी लोकसभा में। अगर सीट्स कम मिली तो उनकी से कम हो जाएगी, उनकी से कम हुई तो उनकी आवाज़ जब कम हो जाती है ना, आदमी की जब वैल्यू कम हो जाती है, तो बहुत मेजर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि पोस्ट 2026 जब ये कॉम्पैक्ट खत्म होगा, तो जो सीस्मिक शिफ्ट होगा पावर का, वो हो जाएगा नेशनल पावर टुवर्ड्स इंडियाज पुअरेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स। वो एक जनरेट करेगा रिसेंटमेंट अमंग द स्टेट्स जो पॉलिटिकल और अपनी इकोनॉमिक पावर और इन्फ्लुएंस लूज करेंगी। अब क्या है कि बिगर स्टेट्स आर लाइकली टू डोमिनेट द नेशनल कॉन्वर्सेशन ओवर द स्मॉलर स्टेट्स। एक तो पंगा पड़ता है पॉपुलेशन का। चलिए, दूसरा पंगा क्या पड़ता है कि जो बिगर स्टेट्स होंगी, जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और बड़ा भी होंगी, उनका क्या होगा, वो डोमिनेट करने लगेंगी नेशनल चीज़ों को ओवर द स्मॉलर स्टेट्स। तो स्मॉलर स्टेट्स जो हैं, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की छोटी छोटी स्टेट्स लगा सकते हैं, हरियाणा लगा सकते हैं, पंजाब इज़ ऑल्सो स्मॉल स्टेट, आप गोवा लगा सकते हैं। तो उनका क्या है कि उनको डर ये है कि वो उनको एक तो इकोनॉमिकली भी बहुत स्मॉल शेयर मिलेगा। दूसरा क्या होगा कि जब उनके पास वोटिंग पावर इतनी नहीं होगी, तो उनको क्या है, नेशनल इश्यूज में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, इतने तवज्जो नहीं दी जाएगी उनकी बात को। और उनके लिए पॉलिटिकली गवर्न करना कंट्री को, मतलब कल को सपोज करिए कोई छोटी स्टेट का आदमी सोचता है कि मैं जाके पीएम बनूंगा मेरी पार्टी से, तो उसके लिए भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि खुद की उसकी सीट्स ही अपने स्टेट से 10 होंगी। तो वो 10 सीट्स के साथ कैसे बन सकता है ना, आप ये सोचिए। तो इस वजह से क्या है कि स्मॉल स्टेट्स में भी फियर है। अब इसका क्या कर सकते हैं कि देखिए, अगर ऐसा जब फ़ियर होता है उसमें दिमाग में, तो फेडरल डेमोक्रेसीज़ अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं,
उन्होंने क्या करा है कि कुछ चेंजेस अपने गवर्निंग स्ट्रक्चर्स में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं, कुछ चेंजेस भी किए हैं ताकि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और फेडरल प्रिंसिपल्स में वो एक तालमेल बिठा सकें। आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि अमेरिकन्स हैं, उन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, उन्होंने स्मॉल स्टेट्स को कई वेज़ में प्रोटेक्ट किया। सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको वेज़, 1 या 2 लिखिएगा जैसे आप एक सकते हैं कि नेशनल पावर्स जो हैं ओवर द स्टेट्स आर लिमिटेड। दूसरा उन्होंने क्या कर रखा है कि ईच स्टेट चाहे उसका साइज़ कितना बड़ा हो, क्या कितना छोटा हो, सबको 2 ही सीट्स दे रखी है सेनेट में। तो इसलिए क्या है कि स्मॉलर स्टेट्स का भी नेशनल गवर्नेंस में उतना ही रोल रहता है जितना बड़ी स्टेट का रहता है। और इंडिया में अगर कोई भी क्लैश होता है बिटवीन फेडरल प्रिंसिपल और डेमोक्रेसी, वो डेफिनेटली हम देखेंगे दैट इज़ बाउंड टू हैपन कि हमें वहाँ पे लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और कल्चरल इम्प्लीकेशन भी देखने को मिलेंगी और एक सब रीजनल शोविनिज़्म बन जाएगा। मतलब हर आदमी अगर हमारे यहाँ फेडरल प्रिंसिपल्स की बात होगी और लड़ाई होगी, तो ज़रूर वो चीज़ें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगी, लिंग्विस्टिक को भी इन्वॉल्व करेंगी और हर एक छोटा मतलब स्टेट्स या हर स्टेट के अंदर छोटी-छोटी स्टेट्स बन जाएँगी, जो अपने आप को एक शोविनिस्ट शोविनिस्ट मीन्स अपने आप को बड़ा मानेंगी। ठीक है? तो ये क्लैश को हमें रोकना होगा। वो हम कैसे रोक सकते हैं? कि एक पॉइंट हम ये कर सकते हैं कि हमें रोल और जो कॉम्पोजिशन है राज्यसभा का, उसको एक्सपैंड करना होगा। उससे क्या है स्मॉलर स्टेट्स को एक नेशनल मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स में अ, अपना से देने को मौका मिलेगा। क्योंकि अगर हम भी ये कर सकते हैं कि राज्यसभा में हर स्टेट से इक्वल वो ले लें। या हम ये कर सकते हैं कि राज्यसभा में अगर हमें देखिए पता है हमें कि कई बिल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे राज्यसभा की से नहीं होती है। अब राज्यसभा की से नहीं होने की वजह से जहाँ राज्यसभा की नहीं चलती है, इतनी डोमिनेटिंग नहीं होती है, वहाँ हम देखते हैं कि दिक्कत लोकसभा वहाँ पे एक पावर डोमिनेट कर जाती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें राज्यसभा को थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। हम ऐसा कर सकते हैं कि सारे बिल्स को हम ये कर सकते हैं कि राज्यसभा से पास होना ज़रूरी है। तो राज्यसभा में फिर क्या है कि छोटी-छोटी पार्टीज़ को भी आपने देखा होगा इम्पोर्टेंस दी जाती है। 2-4 सीटों को भी दी जाती है क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो रूलिंग पार्टी है उनके लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि हमें पता है कि इंडिया जो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मतलब मेजॉरिटी बड़ी स्टेट्स और माइनॉरिटी मीन्स छोटी स्टेट्स। तो हमें माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। कई चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम ये कर सकते हैं कि हमें अगर कोई लॉ पास करना है या हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना है क्योंकि छोटी स्टेट्स को ये भी रहता है ना कि बड़ी स्टेट्स टेक ओवर ना कर लें उनको, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि भैया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना है या कोई भी ऐसी चीज़ पास करनी है, तो उसके लिए आपको या तो यूनानिमस मतलब पूरा ही लोकसभा के हर एक आदमी का वोट होना चाहिए येस में तभी होगा वो पास। चलिए वो नामुमकिन है, वो होना बहुत मुश्किल है, तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि चलिए हम सुपर मेजॉरिटी करें। सुपर मेजॉरिटी मीन्स ये नहीं कि सिंपल मेजॉरिटी से काम हो रहा है, हाफ 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। हम उसमें ये कर सकते हैं कि 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस या हम कर सकते हैं 75% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स के लिए। उससे क्या होगा कि फिर जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी चाहिए होगी, तो आपने देखा होगा जब ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए होती है, जिसमें 2/3 चाहिए होती है, तब रूलिंग पार्टीज़ को जो हैं, वो छोटी-छोटी पार्टीज़ वालों को भी आप इन्वॉल्व करती हैं, उनकी बात सुनती हैं, उनको समझाती हैं कि हमारे साथ आइए। तो उनकी अगर आप अपना काम करवाएँगे, तो उनका भी काम थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो ऐसे हम उनको जो उनका फ़ियर है, वो कम कर सकते हैं। क्योंकि हमें सीरियस थॉट्स हमें और तीसरा पॉइंट ये है कि हमें थोड़ा सीरियस थॉट देखना चाहिए कि जो बिगर स्टेट्स हैं उनको हम ब्रेकअप करें इनटू स्मॉलर स्टेट्स ताकि वो बिगर स्टेट्स जो हैं डोमिनेट ना कर पाए नेशनल इश्यूज पे ताकि सब स्टेट्स बराबर साइज की हो जाएंगी या बराबर नहीं भी हों मगर एक तो होता है ना जैसे यूपी बहुत ही बड़ा हो गया बिहार बहुत बड़ा हो गया वेस्ट बंगाल के हमने देखा होगा सीट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसे क्या है कि इनको अगर हम छोटी छोटी स्टेट्स में कर दें तो एटलीस्ट ये नहीं होगा कि एक ही स्टेट की बहुत बड़ी से हो लोकसभा में। तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट था, ये आप एज़ इट इज़ बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और भी 1-2 इश्यूज़ थे जैसे यूएपीए के बारे में दे रखा था, मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक एंटी टेरर बिल को लेके भी वो था, जो जज बोल रहे हैं, वो हम ऑलरेडी सारा देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है जेएनयू के केस में और सारा हमने देख लिया था, सेक्शन 66 ए का दे रखा था, वो हम ऑलरेडी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था। That's it for today. Thank you so much. Have a good day. Bye. Take care.